गठबंधन में ही शुरू हो चुका है। दो प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब गठबंधन की निष्ठा पर ही सवाल उठने लगे हैं। पहले सीटों की टेंशन थी, अब सिद्धमारी तक बात पहुंच गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के लिए पहुंच गए। हालांकि ये मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के इस कदम को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक भी सिद्धमारी के तौर पर देखा जा रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। आईएनडीआईए में दरार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में क्या आर पार। पहले मतभेद की बात बयार, अब सिद्धमारी को कांग्रेस तैयार। आईएनडीआईए का प्लान, समाजवादी पार्टी कांग्रेस करेंगी काम तमाम। आजम की डगर, क्या मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, मुस्लिम वोट की जंग, आजम ने बदला सियासी रंग। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सहानुभूति वाली राजनीति अक्सर बड़े उलटफेर करवा देती है। इस सच को हर नेता, हर पार्टी अच्छे से समझती है। तभी तो 7 साल की सजा पाए आजम खान के प्रति सहानुभूति दिखाकर उनको पीड़ित मुसलमान बताकर एसपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी उनके जरिए मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ऐलान कर रहे हैं कि आजम को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम के बहाने अपनी खोई जमीन साधने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो आजम से मिलने अजय राय सीतापुर जेल तक पहुंच गए। हालांकि आजम अभी कांग्रेस को इस सहानुभूति का हकदार नहीं बनने देना चाहते, इसलिए दूरी बनाते नजर आए। मौके पर चौका मारने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के नेता भी जेल के बाहर तक पहुंच गए, लेकिन अजय राय की तरह उनके दिल के अरमान दिल में ही रह गए। कल हम लोगों ने सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी। कल पत्र भिजवा दिया था, मेल भी करा दिया था। उसके बाद भी आज उन्होंने सरकार के दबाव में पूरी तरीके से, जिस तरीके से सरकार प्रताड़ना की कार्रवाई कर रही है आजम खान साहब के उनके परिवार के साथ, उस तरीके से आज पूरी तरीके से प्रशासन ने मिलने नहीं दिया और जानबूझकर ये झूठ बोला गया कि नहीं वो नहीं मिलना चाहते। कोई प्रमाण दिखा दें। मेरा नाम आतिर हुसैन है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैं यहाँ पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ। मेरे मित्र हैं, मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, इस नाते में उनसे जी मुझे परमिशन नहीं मिल पाई, इसलिए मैं नहीं मिल पा रहा हूँ अभी। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत आजम के ऊपर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। प्रदेश की सियासत में इस बात की होड़ लगी हुई है कि आजम खान का सबसे बड़ा हिमायती कौन है, क्योंकि अभी के सियासी समीकरण कह रहे हैं कि जो आजम की हिमायती नजर आएगा उसे मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल पाएगा। इसलिए तो समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बीजेपी का एजेंट बताने तक से नहीं चूक रही और खुद को आजम खान का सबसे बड़ा खेवैया बता रही है। देखिए, जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। अजय राय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी भाषा वही है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। माननीय आजम साहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। मोदी से टकराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। एसपी कांग्रेस आप सब एक मंच पर नजर भी आए, लेकिन अब आजम को लेकर आपस में एक दूसरे को तलवार दिखा रहे हैं, तो भला बीजेपी इस मौके को कैसे छूट सकती है। राजनीति में एक वो भी समय था जब कोई आरोप लगता था और लोग राजनीति से संन्यास ले लेते थे, अपने पदों से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज ये कैसे दिन आ गए हैं कि आजम खान, जिनको कोर्ट ने बाकायदा सजा घोषित किया है, सजा सुनाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के मन में आजम खान के लिए प्यार उमड़ रहा है। अखिलेश यादव आंसू बहा रहे हैं, अजय राय जेल मिलने के लिए भाग रहे हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों को कहां लेकर के जाएगी। यूपी में करीब 20 मुस्लिम वोट बैंक है। अजय राय आजम के बहाने अपने पुराने वोट बैंक की घर वापसी कराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प देखने की कोशिश करना चाहती है। अखिलेश अपने एमवाई समीकरण को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आजम खान क्या चाहते हैं ये अभी तय नहीं है और आजम को विक्टिम कार्ड बनाकर सियासी दांव चलेगा भी या नहीं ये अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो यूपी को साधेगा दिल्ली में सरकार उसी की बनेगी। टी न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ रहे हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। पुनीत पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है आम जनमानस को कि समाजवादी पार्टी जो वो आजम खान के साथ नहीं है, कांग्रेस उनके साथ है, अजय राय उनके साथ है,
माना कि सीटों को लेकर थोड़ी कुछ बातचीत हुई, तो वो इस कदर पर आप लोग आ गए कि अब आजम को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा तो आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सिर्फ इतना कहा कि आजम खान जी के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और मानवता के नाते हम उनसे मिलने जाना चाहते थे। वो सीतापुर जेल में बंद हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही सोचा कि उनके और उनके परिवार के साथ ज्यादती हुई है। ऐसे में अगर वो जाके सिर्फ अपना एक मानवीय समर्थन भी उनको दिखा सके तो जो किसी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको हिम्मत मिलेगी। और ये जहां जितना ये सब जो पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, हम लोग उसका पूरी तरह उसका खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गायत्री से भी मिलने जाएंगे क्या? जी, अगर गायत्री प्रजापति जी के बारे में तो हमारे यहाँ से ऐसे कोई निर्देश नहीं है, लेकिन आजम खान जी से जरूर है। अब आजम खान जी पे जो मुकदमे लगे हैं, अब उन पे बकरी चोरी तक का मुकदमा लगा है। अब इतना बड़ा नेता, बताइए किन चार्जेस पे उनको फ्रेम किया जा रहा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जी बसपा सरकार में जब वो धरने पे बैठे थे, एक चीज ये बता दीजिए पुनीत पाठक जी, आप तो कह रहे हैं कि मानवता, तो आजम खान को भी मानवता दिखानी चाहिए थी, अंदर से बुला लेना चाहिए था। आइए सर, उन्होंने तो इनकार कर दिया। ये तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा प्रशासन बोल रही है। आजम खान जी का तो ना कोई बयान आया, ना कोई उनका लिखित संदेश आया है। हम लोग जेल प्रशासन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते रह गए, आप फोन से ही बात करा दीजिए, ऐसा तो प्रावधान है। नहीं, अभी एक प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उनका कहना है कि जो बीजेपी वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। अब देखिए, मैं प्रवक्ताओं के खेल में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं कुछ कहूंगा, आप उसका एक बना देंगे, तो प्रवक्ताओं के लिए मैं सपा के प्रवक्ताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रोफेसर भुवन जोशी जी पिछले दिनों यही अजय राय थे जो अखिलेश के पिताजी पर को लेकर तंज कस रहे थे, यही अजय राय हैं जो आजम से मिलने पहुंच जा रहे हैं। लग नहीं रहा कि आपकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। एक मिनट, को सपा को लगाम लगानी चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर ठीक है। महगल बोलते प्रोफेसर भुवन जोशी जी, खराब हो जाएगी। भुवन भास्कर जी, देखिए, हमें लगता है माननीय अखिलेश यादव जी जिस विषय पे काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पीडीए को लेकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और इस तरह के बयानबाजी की कांग्रेस पर आना चाहते हैं, कांग्रेस लाना चाहती है, मुझे लगता है इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। और निश्चित तौर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई है 2024 में संविधान को बचाने की। नहीं तो यहाँ तो लड़ाई देखिए, माफी के साथ रोकना चाहता हूँ मैं, लड़ाई तो INDIA में है। देखिए, वो आपका चश्मा है, मैं उसके राहुल भाई नहीं, मैं अपने चश्मे से जो दिखाई दे रहा है वो भी बता देता हूँ। अखिलेश ने क्या कहा अजय राय को लेकर, अजय राय ने क्या कहा अखिलेश को लेकर, चश्मा तो ये भी कहना चाहता हूँ, जब दो बड़े लीडरान के दो पार्टियों के बीच में बात हो जाती है तो कोई बात पर हर बात पे विराम लग जाता है। और आज जो लड़ाई है 2024 में उत्तर प्रदेश, माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को बड़ी आशा भरी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि आजम के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, आजम के साथ अखिलेश यादव नहीं है। अजय राय पहुंच जाते मिलने के लिए, मेल मुलाकात हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन ये बता तो दिया गया ना समाज में कि आजम के साथ कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। देखिए, आजम खान साहब बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र के लोग मिले। हम लोग राजनीतिक अस्पृश्यता के खिलाफ है, कोई भी जाके उनको मिल सकता है। हम लोग इस तरह के छोटे मन के लोग नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, छोटे मन के सिपाही नहीं। हम लोग निश्चित तौर पे कोई भी उनसे मिल सकता है, उनका बड़ा राजनीतिक जीवन। और निश्चित तौर पे आजम खान साहब और माननीय अखिलेश यादव जी का एक समाजवादी पारिवारिक नाता है, उस नाते के आगे सब नाते छूटे पड़ जाते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब एक दूसरे के कहावत है, पर्याप्त है। भुवन जी, एक कहावत है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नहीं, हमारी तो ये लड़ाई नहीं है। हम तो कह रहे हैं सभी लोग पहुंचे, भाजपा के लोग भी पहुंचे कि भाई हमसे गलती हो गई है, हमसे बकरी चोरी का, किताब चोरी का इतने सीनियर पे। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऊपर से हमारे भाई अखिलेश यादव का निर्देश भी है कि जरा संभल कर बोलिए आप लोग, INDIA गठबंधन को लेकर, अपने जो दल है उनको लेकर। शरद जी, विक्टिम कार्ड, आजम विक्टिम है इस सरकार में,
राहुल जी देखिए, हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि ये फिजिक्स का गठबंधन है, केमिस्ट्री का गठबंधन नहीं। गठबंधन वो होता है जहां विचार मिलते हैं, मन मिलता है। ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। और इस गठबंधन में आप देखें कि क्योंकि इनके सबके वोट कॉमन है, इनका वोटर कॉमन है, तो जब एक ही तरह का वोटर है तो कोई कहीं जाएगा तो एक दूसरे के वोटर को ही काटेगा। एक का वोटर है ओसामा बिन लादेन जी, दूसरे का वोटर है अतीक अहमद जी। तो ये अतीक अहमद और जो आजम खान और इनके सबके वोट है वो इनकी समस्या है। और अगर जैसे आप देखें कि अभी मध्य प्रदेश गए थे समाजवादी पार्टी, तो वो कांग्रेस के वोट, सेकुलर वोट काट रहे थे, तो कांग्रेस ने उनको बाहर कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को खुद ही मालूम है कि अगर कांग्रेस आएगी तो इनका फिर सेकुलर जो कोर वोटर है वो टूट जाएगा। तो ये सारा झगड़ा सेकुलर वोट का है। आप इसी तरह आप देखें कि कांग्रेस, जो मेघालय का पूरा यूनिट था कांग्रेस का, वो चला गया है टीएमसी में। टीएमसी ने कह दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी बंगाल में तो वो चुनाव में नहीं आएंगे। तो ये, और सीपीआई ने कह दिया हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वहां पे। तो अभी ये सारी समस्या है कि एक चीज शरद जी जो मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं ये अजय राय क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से वार पलटवार हुआ और ये क्या बताने की कोशिश हुई कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं आजम खान से मिलने के लिए, अजय राय जा रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं, आपके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है लेकिन कांग्रेसी जरूर है। शरद जी देखिए, हमने पहले ही इस बात को कह दिया है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसमें कोई, अभी आप देखें कि अखिलेश कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अखिलेश जी ने कहा कि चिरकुट नेताओं को सामने मत लाइए आप। तो ये अभी जो है पोस्टरिंग चल रही है, अभी सब पूरे पुलिंदे सब खुलने जा रहे हैं। इसीलिए आजम खान मना कर दिए मिलने के लिए, जाने वाला है कि अखिलेश यादव की नजर में अजय राय कुछ और है, इसीलिए मना कर दिया आजम ने मिलने के लिए। ऐसा है क्या पुनीत जी? देखिए, आजम खान जी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता साथी जो अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे, मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा, वो संजय निषाद जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, उनके साथ गठबंधन करने में इनको कोई समस्या नहीं, बड़ी केमिस्ट्री की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बोलते थे योगी जी को भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है, उनके साथ इनको गठबंधन करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी अजीत पवार जी को, जिनको प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सबसे बड़े नेता, मैं एक चीज पुनीत पाठक, लेकिन अखिलेश की तुलना राजभर से न कीजिए, आप अखिलेश की तुलना संजय निषाद से न कीजिए। अखिलेश मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस उत्तर प्रदेश। मैं आप उनके दल नहीं, आप उनके दल की तुलना उनसे न कीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ, उनके दल की तुलना उनसे, हाँ कर रहे थे, ठीक है, फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, देख रहे थे वो केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री देख रहे थे, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं सही है आपका। वो याद दिला रहा हूँ उनको, सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। नहीं, इतने छोटे नहीं है अखिलेश यादव जितना आप बताना चाह रहे हैं। मैंने तो बताने की किसी को कोशिश नहीं की। अखिलेश जी का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग जानते हैं अखिलेश जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। हमने कहीं भी अखिलेश यादव जी का इसमें अपमान करने की बात कही ही नहीं है। क्या आजम खान जी सपा के सदस्य नहीं है? क्या सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? तो क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल हम बता रहे हैं, सपा में है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम लोग भी हैं। तो अगर हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश इकाई के सर्वे सर्वा है, अगर वो मिलने जाना चाहते हैं आजम खान जी से, अपने राज्य के एक नेता से, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ऐसी दिक्कतें ना करें। नहीं, अजय राय पहले भी चले जाते ना, जब आजम खान पहले भी बंद थे तो भी चले जाते हैं। अजय राय जी तब क्या अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष पद लेने के बाद ये क्या बताया जाता है समाज को कि मुझे, हाँ, कि मुझे अब आजम से मिलना है? देखिए, आप भी आज एंकर हैं, तो आज सवाल पूछ रहे हैं ना। अब आप ये सारे सवाल, आप मैं कहूँ कि आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं पूछे? नहीं, तो आपके पुराने प्रदेश अध्यक्ष, तभी कोई काम करता है। आपके पुराने प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता, दिल्ली का कोई बड़ा नेता कांग्रेस का, उनको नहीं सूझा होगा राहुल जी। अगर अभी प्रदेश आप सूझ गया तो बेहतर है कि वो जाए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, बिल्कुल जाने में, जोशी जी कांग्रेस को बहुत कुछ सूझ रहा है इस टाइम, जरा बच के रहिएगा। देखिए, हम तो आगे बढ़ चुके हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने काम दिया, हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जिस पे पार्टी काम कर रही है, हम लोग उसकी बात करेंगे। हम इन उलझनों में नहीं पड़ने वाले।
हमारी लड़ाई बड़ी है। हम लोग पीडीए को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ा विषय है। ये बड़ा विषय नहीं है कि अजय राय को लेकर कुछ बोला जाए, अजय राय कुछ अखिलेश को बोले, अजय राय चले जाए आजम खान से मिलने, ये विषय नहीं है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना, सार्वजनिक जीवन में है, लोग मिलते जुलते। मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे मित्र है शरद त्रिवेदी जी, ये भी जाए और अपनी गलतियां एहसास करे कि किताब चोरी का, मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का जो आरोप। शरद त्रिवेदी जी, अब लीजिए आप लोग अपनी गलती का एहसास कीजिए। नहीं, देखिए, हमारा जो वोटर है वो ब्रिगेडियर उस्मान है, अशफाकुल्ला खान है के वंशज है। हमारे जो वोटर है वो ओसामा बिन लादेन का वंशज नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा इस वोटर जो जिस वोट को ये टारगेट करके चल रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इनकी आपस का समस्या है, क्योंकि देखिए, ये अगर एक दूसरे के राज्य में आते हैं तो एक दूसरे को ही वोट काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वोटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जब ये होगा तब ये दंगा फसाद होगा। आप देखिए, पंजाब में जो कांग्रेस के नेता हैं बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा साहब, उन्होंने कह दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो ये तो एक ठीक है साहब, एक पोस्चरिंग होती है, आप खड़े होके ताली बजाइए, हाथ जोड़ के सब खड़े होइए। पहले भी आप देखें 2019 में भी यही हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं, वो गठबंधन तो पहले भी था। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ साथ थे, फिर लड़के साथ थे। उत्तर प्रदेश ने कह दिया हमको लड़के नहीं पसंद है। अभी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी इनको समझ में आ गया है कि अगर मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नहीं। देखिए, घोसी चुनाव में जैसे कांग्रेस कहती है कि देखिए हमने बड़ा दिल दिखाया, तो आप बड़ा दिल आपने हिमाचल में क्यों नहीं दिखाया? लेकिन समस्या ये है कि बागेश्वर में तो ये है कि अगर और समस्या क्या है कि देखिए, जो बड़ा दिल दिखाएगा, मेडिकल साइंस में बहुत ही खतरनाक बीमारी होती बड़ा दिल, तो उसी का ऑपरेशन किया जाएगा। नहीं, पिछले दिनों दिखा ना बड़ा दिल, कि कौन बड़ा दिल दिखाएगा? बड़ा दिल तो पिछले दिनों दिखा अजय राय के लिए, अजय राय का बड़ा दिल दिखा अखिलेश के लिए। अब इससे बड़ा दिल क्या होगा? लेकिन आज भी बड़ा दिल दिखा आजम खान के लिए। नहीं, तो आजम खान साहब को समझ में आ गया है। अखिलेश जी ने उनको समझा दिया होगा कि भैया मत मिलना, नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये सारा सेकुलर वोट की समस्या है कि सेकुलर वोट का कौन ठेकेदार बनेगा, कौन। और सेकुलर वोट जो है वो सिर्फ दो मुद्दों पे आधारित है, या तो उनको डराओ या उनको भड़काओ। तो ये दोनों इसी काम को कर रहे हैं, ये एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। और इसी वजह से आप देखें 9 साल में 6 चुनाव उत्तर प्रदेश में। माफी के साथ शरद जी रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अजय राय मिलने के लिए पहुंचे आजम खान से, अंदर से मनाही मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है कि आजम को बेवजह विक्टिम बनाया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि अजय राय आखिर किस रणनीति के तहत आजम से मिलने के लिए गए। क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है, या ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि समाजवादी पार्टी आपको नहीं पूछ रही है, कांग्रेस आपको पूछ रही है, कल को कुछ होगा तो हम साथ खड़े हैं। क्या एक बार फिर से कांग्रेस कमबैक करना चाहती है? सवाल INDIA जो गठबंधन है उसमें क्या रणनीति है, क्या फूट पड़ चुकी है? पिछले दिनों जिस तरीके से बयानबाजी हुई सबके सामने है, लेकिन घुमा फिरा कर केवल एक ही सवाल है। सवाल अकलियत वोटों को लेकर है कि वो जिसके खाते में गया वो कहीं ना कहीं से बेहतर हो जाएगा। आकलन करने की जरूरत हम सबको भी है। दो टूक में इतना है।